दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे विभाज्यता के नियम क्या होते हैं तथा उससे संबंधित हम लोग कुछ सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं विभाज्यता क्या होती है। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, यानी विभाजित करने पर उसका शेषफल 0 बचता है, तो वो संख्या विभाज्य संख्या कहलाती है। मान लीजिए कोई संख्या आप 15 ले लीजिए। 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल 0 बचेगा, यानी 15 जो है 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो 15 है वो 5 की विभाज्य संख्या है। यहाँ आप देखिए उदाहरण दिया गया, 18 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 जाता है, शेषफल 0 बचता है, अतः 18 3 से विभाज्य है। अब देखिए इस संख्याओं को विभाजित करने की वह 2 से 4 से 6 से किस प्रकार विभाजित होगी, उसके कुछ नियम हैं यहाँ पे, तो उसके आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 2 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है 246। 246 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। 580 को भी डिवाइड करेंगे तो ये भी पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। 1328 को डिवाइड करेंगे तो ये भी पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। लेकिन अगर आप 715 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, इसका शेषफल 1 बचेगा। अतः अगर किसी संख्या के अंत में, यानी उसके इकाई का अंक 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी, यानी 3 की विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया है 243। इसके अंकों को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 3 अंक है, तीनों को जोड़ लीजिए। 2 + 4 + 3, तो 2 और 4 6, 6 3 9। अब 9 देखिए 3 से डिवाइड होता है कि नहीं पूर्ण रूप से, तो 9 जो है 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अतः जो 243 है ये भी 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अब कोई आप दूसरी संख्या ले लेते हैं, 151 ले लेते हैं। इसके तीनों अंकों को जोड़ लेते हैं, कितना होगा 1 + 5 + 1, 1 और 5 6 + 7। 7 जो है 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, अतः 151 जो है यह 3 की विभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं 121 को देखते हैं। 121 को अगर हम इसके तीनों अंकों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 + 1, तो 1 2 3 1 4। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, यानी 121 जो है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये 3 से विभाज्य नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आप 81 ले लीजिए, 81 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 2 ही अंक हैं तो दोनों को जोड़ के देख लीजिए। 8 + 1 कितना आएगा 9। 9 जो है 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड होता है, जो 81 है ये 3 की विभाज्य संख्या, यानी 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी ये। तो अगर कोई संख्या दी हो और उससे पूछा जाए कि वह 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, वह 3 की विभाज्य है कि नहीं, तो दी हुई संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर जो उसका योग आता है वो 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए अगला देखते हैं कि 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो यदि कोई संख्या दी हो और उसके अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित हो जाएँ तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी हमको पूरा वो नहीं देखना है, बस अंतिम 2 अंक देखना है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 516। 516 में अंतिम अंक क्या है 16 है। 16 देखिए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा ये। तो ये 516 जो है पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए दूसरा दिया है 1224। 1224 में अंतिम अंक क्या है 24। 24 देखिए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा, 4 छक 24, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए दिया है 938। 938 में लास्ट 2 अंक क्या है 38। अब 38 को देखिए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। 38 4 से नहीं डिवाइड होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 शेषफल बचेगा, यानी ये 38 डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो पूरी संख्या है 938 ये भी 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी।
अब अगला देखते हैं 5 से विभाजिता का क्या नियम है। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं, उसको पता करने का सबसे अच्छा नियम ये है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ देख लीजिए 245 में अंतिम अंक 5 है तो यह 5 से विभाजित होगा। 780 में अंतिम अंक 0 है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। 923 में अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगा। अगला नियम देखते हैं कि 6 से विभाजिता का क्या नियम है। तो 6 से विभाजिता पता करने का ये है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। लेकिन अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित नहीं होती है तो वह 6 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए किसी संख्या का 6 से विभाज्य होने की निम्नलिखित 2 शर्त पूरी करना आवश्यक है। संख्या तो पहली 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो संख्या 6 विभाजित नहीं होगी। अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 18, तो 18 2 से विभाजित है कि नहीं इसका पता करने का क्या नियम है कि अगर संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी 18 जो है ये 2 से तो विभाजित होगा। अब 18 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसके दिए हुए अंकों का योग कर लेते हैं। 1 + 8 9 हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड होगा। यानी जो 18 है ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक 22 ले लेते हैं, तो 22 के अंत में 2 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड होगा कि नहीं इसको ऐड करके देख लेते हैं। 2 2 4, 4 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी जो 22 है ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए एक शर्त पूरी हो रही है, एक शर्त नहीं पूरी हो रही, इसलिए जो संख्या 22 दिया है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला नियम देखते हैं 7 से। तो 7 से विभाजित होने का कोई स्पेशल नियम नहीं है। तो इसको नॉर्मली हम लोगों को जो संख्या दी होती है उसको हम पूरा डिवाइड करके देखते हैं कि अगर उसका शेषफल 0 आता है तो वह 7 से विभाज्य है, अन्यथा विभाज्य नहीं है। तो इसका जो सबसे बढ़िया नियम है वो सीधे भाग देखिए, दी हुई संख्या में आप सीधे 7 से भाग दे लीजिए और देख लीजिए वह 7 से विभाजित होता है कि नहीं। लेकिन अगर आपको कोई नियम ही देखना है तो इसका एक नियम दिया है लेकिन वो थोड़ा विस्तृत है। मान लीजिए आपको कोई संख्या यहाँ पे दिया है जिसका आपको निकालना है 7 से विभाजित होगा कि नहीं। मान लीजिए दिया है 243, तो इसका अगर विभाज्यता हमको पता करना है कि 7 से विभाजित होता है कि नहीं, तो इसमें देखिए जो पहला है कि अंतिम अंक को अलग करके उसमें 2 से गुणा करें। तो अंतिम अंक कितना है 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 6 आएगा। अब शेष संख्या क्या बच रही 3 को अलग करने के बाद 24। तो शेष संख्या में से 3 का जो डबल किए हैं उसको घटा दें, कितना आएगा 18। अब 18 देखिए 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा 18, इसलिए जो 243 है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। आगे भी देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ये देखिए दिया हुआ है 203। अब 203 देखिए 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमको पहले क्या करना है जो अंतिम अंक है उसका 2 गुना करना है। 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6, उसको शेष संख्या में से घटा देना है। शेष कितना बचा है 20, 20 में से 6 घटा देंगे कितना आएगा 14। 14 जो है 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड है, अतः जो संख्या 203 है वो 7 से विभाजित होगी। और इसको हम सीधे सीधे करके भी देख सकते हैं। 203 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 6 7 9 63, 29, यानी जो 203 है ये 7 से विभाजित होगी। अब मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दी है, जैसे यहाँ पे दिया है 2009, 7 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 2009 अंतिम अंक कितना है 9, 9 का 2 गुना कर लीजिए 18, शेष कितना बचा 200, 200 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 182। अब भी ये आपको बड़ी लग रही है तो फिर वही प्रक्रिया आप दोहरा लीजिए। इसका अंतिम अंक कितना है 2, 2 का 2 गुना कर लीजिए 4, 18 में से 4 घटा दीजिए कितना आएगा 14, 14 7 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। तो ये जो संख्या 2009 है ये भी 7 से डिवाइड होगी। तो अगर आप लोगों को कोई संख्या दी है उसको आप सीधे 7 से भाग करके भी पता कर सकते हैं। अगर उसका शेषफल 0 आता है तो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। और अगर आपको इसको ट्रिक से लगाना है या किसी तरीके से लगाना है तो जो अंतिम अंक संख्या का दिया है उसका 2 गुना करके जो शेष संख्या बचती है उसमें से घटा दीजिए। अगर संख्या फिर भी बड़ी आती है फिर वही प्रक्रिया अपनाइए। जैसे यहाँ पे 2009 दिया है तो अंतिम संख्या 9 का 2 गुना 18,
शेष संख्या 200 में से 18 घटाएंगे 182, अभी भी ये बड़ी लग रही है, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या में से उसको घटा देंगे। तो 18 माइनस 4 14, 14 7 से डिवाइड होगा, इसलिए 2009 7 से विभाजित होगा। अब 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 3240, तो इसमें अंतिम तीन अंक क्या है? 240। अब 240 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए ये डिवाइड होगा कि नहीं। 8 त्रिक 24 30, यानी जो है 240 पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये जो पूरी दी हुई संख्या 3240 है ये 8 से डिवाइड होगी, यानी 8 से विभाज्य होगी। अब अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए एक संख्या दिया है 729। अब इसको पता करना है 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके जितने दिए हुए अंक हैं उसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 9 18, 18 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 से डिवाइड हो रहा है ये, हाँ डिवाइड हो रहा है पूर्ण रूप से, तो ये जो संख्या है 729 ये 9 से विभाजित होगी। अगर कोई ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 64 लेते हैं, 64 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो यहाँ पे दो संख्या है, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 को 9 से डिवाइड 10 हो जाएगा, 10 को 9 से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा कि नहीं, डिवाइड नहीं होगा, एक शेष बचेगा, यानी 64 जो है इसके अंकों का योग पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है 9 से, इसलिए जो 64 है ये 9 की विभाज्य संख्या नहीं है। अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, 72 लेते हैं। 72 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, 7 + 2 कितना आएगा 9, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, तो जो 72 है वो 9 से डिवाइड होगा। अब अगला देखते हैं 10 से विभाज्यता का क्या नियम। इसका नियम बहुत आसान है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ दिया 150 980 321, किसके अंत में 0? 150 10 से विभाजित होगा, 980 10 से विभाजित होगा, 321 के अंत में 0 नहीं है, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित नहीं होगा। अब 11 से विभाज्यता का क्या नियम है। इसका नियम थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें देखिए दिया कि यदि आपको कोई संख्या दी है तो संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। मान लीजिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 121 ले लेते हैं, तो इसमें क्या किया है कि सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग मतलब जो दूसरे स्थान पे हो, चौथे स्थान पे हो, छठवें स्थान पे हो, इस प्रकार। तो इसमें पहले स्थान पे 1 है, दूसरे स्थान पे 2 है, फिर तीसरे स्थान पे 1 है, तो सम स्थान पे कौन है? 2 है, तो एक ही है, तो इसमें एक ही रहेगा। अब इसको घटाना है जो विषम स्थान पे, विषम स्थान पे कौन है? ये वाला 1 है और ये वाला 1 है, दो संख्याएं हैं, तो 1 और 1 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 2, योग को फिर सम स्थानों के योग में से घटा दीजिए 2, कितना आएगा 0 आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर सम और विषम स्थान पे स्थित संख्याओं के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो जो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर है वो 0 आ रहा है, तो अगर 0 आ रहा है तो जो 121 है ये 11 से विभाजित होगा। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 1331 दिया है यहाँ पे, तो इसमें सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है उसको जोड़ लीजिए। तो सम स्थान पे एक ये वाला 3 है और एक ये वाला 1 है। जो हम सम और विषम की गणना करेंगे वो दाहिने स्थान से, दाहिनी तरफ से करेंगे, तो 3 + 1 ये सम स्थान पे कितना हो जाएगा 4, ये सम स्थान पे हो गया। विषम स्थान पे क्या है? विषम स्थान पे ये वाला 1 है और ये वाला 3 है, तो ये हो गया 1 + 3, ये कितना हो गया 4। अब सम और विषम स्थानों के योग को घटा लीजिए, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, यानी 0 आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल दिया है 2145, इसमें सम स्थान पे कौन कौन है? सम स्थान पे 4 है और 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 6। विषम स्थान पे क्या है? विषम स्थान पे है 5 और 1, तो 5 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 6। अब क्या है कि जो सम स्थान का योग है
और विषम स्थान का योग है, दोनों को घटा दीजिए तो 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा। तो इसमें भी 0 आ रहा है तो ये भी 11 से विभाजित होगा। इसी प्रकार देखिए अगला एग्जाम्पल दिया है 1234। इसमें देखिए सम स्थान पे क्या है, सम स्थान पे है 3 और 1, तो 3 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 4। विषम स्थान पे क्या है 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 6। अब सम और विषम स्थान के योग का अंतर कर लीजिए, 4 और 6 का अंतर करेंगे तो 2 आएगा। तो 11 से विभाजित होने का क्या नियम है, जो दोनों का अंतर है योग का वो 0 आए या 11 आए। तो 2 ना तो 0 है ना तो 11, इसलिए जो ये है 1234 ये 11 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा, या इसको बता देते हैं। ये संख्या दिया है 35,794, इसको हमको पता करना है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके जो सम स्थान है उसका योग कर लीजिए। सम स्थान पे क्या है 9 है और 5 है, तो ऐड कर लीजिए 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। विषम स्थान पे क्या है, विषम स्थान पे है 4 7 और 3, 4 + 7 + 3 ऐड कर लीजिए, कितना होगा 4 7 11 3 14। तो इसके सम और विषम स्थानों का योग 14 - 14 0 आ जाएगा, तो 0 आ रहा है तो ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 12 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह 12 से भी विभाज्य होगी। 12 से विभाजित होने की शर्त है कि उसको 3 से और 4 से दोनों से पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 144 दिया है, 144 3 और 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो पहले पता कर लेते हैं 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। जो दी हुई संख्या है उसको जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ लीजिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 144 यहाँ पे दिया है, ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 1 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 9, 9 3 से विभाजित है, यानी 144 जो है ये 3 से तो विभाजित हो रहा है। अब इसको पता करना है कि ये 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 4 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हों। तो यहाँ 44 दिया, 44 4 से विभाजित हो रहा है, हाँ ये भी विभाजित हो रहा है। तो जो दी हुई संख्या 144 है ये 3 से भी डिवाइड हो रही है या 3 से विभाजित हो रही है और 4 से विभाजित हो रही है। तो 3 और 4 दोनों से विभाजित होने के कारण यह 144 जो संख्या है यह 12 से भी विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे जितने नियम बताए गए हैं उसकी एक सारणी टाइप की दी गई है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 1 2 4 0 2 4 6 या 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि जो दी हुई संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाजित होने का क्या नियम है कि जो दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हों। और 5 से विभाजित होने का क्या नियम है, 5 से विभाजित होने का नियम है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। 6 से विभाजित होने का क्या नियम है, 6 से विभाजित होने का नियम है कि दी हुई संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होने का कोई स्पेशल नियम नहीं है, लेकिन उसमें बताया गया कि अगर कोई संख्या दी हो तो उसका जो अंतिम अंक है उसको 2 से गुणा करके शेष बची हुई अंकों से उसको घटा दीजिए। अगर उसका घटाव जो है वो 7 से विभाजित होता है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। 8 से विभाजित होने का क्या नियम है कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से अगर विभाजित होते हैं तो पूरी दी हुई संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होने का नियम है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसको आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए, अगर उसका योग 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी दी हुई संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने का नियम बहुत ही सिंपल है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 11 से विभाजित होने का क्या नियम है कि सम एवं विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको सम स्थान पे अंकित संख्याओं का योग कर लीजिए और विषम स्थान पे अंकित संख्याओं का योग कर लीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए। अगर दोनों का जो अंतर है वो 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। और 12 से विभाजित होने का क्या नियम है कि दी हुई संख्या 3 और 4 अगर दोनों से विभाजित है तो वो दी हुई संख्या 12 से विभाजित होगी। आइए अब जो हम विभाज्यता का नियम पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी।
तो 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंकित अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इसमें देख लीजिए इसमें कौन फुलफिल करता है इसको। अंतिम अंक 5 है, विभाजित नहीं होगा। अंतिम अंक 8 है, ये विभाजित होगा। अंतिम अंक 7 है, ये विभाजित नहीं होगा, 9 विभाजित नहीं होगा। तो 248, क्योंकि इसका अंतिम अंक 8 है, इसलिए यह 2 से विभाजित होगा। अगला देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो इसमें जोड़ लीजिए, पहला है 245, 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा, 4 2 6, 6 5 11, ये विभाजित नहीं होगा। दूसरा क्या दिया है, 381, 3 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, 3 और 8 11, 1 12, 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, इसलिए यह बी विभाजित हो जाएगा। यानी जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या वो 381 होगी। अब अगला भी करके देख लेते हैं, 457 दिया है, तो 4 प्लस 5 प्लस 7 9, 4 5 9 और 7 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। 502 देख लीजिए कितना है, तो 5 प्लस 0 प्लस 2, 5 और 2 7, 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 381। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 4 से विभाजित होने का क्या नियम है कि जो दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हों। तो इसमें देखिए 18 4 से विभाजित होगा कि नहीं, नहीं होगा, तो 318 नहीं होगा। 24 देखिए 4 से विभाजित होगा कि नहीं, हाँ 24 विभाजित हो जाएगा, तो ये बी इसका ऑप्शन सही होगा। अगला भी चेक कर लेते हैं, 35 935 में अंत में 35 है, 2 अंक, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 742 में अंतिम 2 अंक 42 है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 624, जो 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे दिया देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 5 हो या अंतिम अंक 0 हो। देख लीजिए दोनों में से कौन सा अंतिम अंक 5 या 0 है। इसमें 2 है, ये भी नहीं विभाजित होगा। 7 नहीं विभाजित होगा, 0 है, ये विभाजित होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 560 5 से विभाजित होगी। अब इसमें दिया है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 से विभाजित होने का क्या नियम है, वो दी हुई संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। तो इसमें देखिए 2 से विभाजित होने का पहले क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो। तो इसमें देख लीजिए, इसमें 5 नहीं विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा, नहीं होगा, तो यही एक संख्या जो है यही 2 से विभाजित हो रही है, 132। अब इसको चेक कर लीजिए 3 से विभाजित होगा कि नहीं, संख्याओं का योग कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 और 3 4 2 6, 6 बटा 2 6 बटा 3, 3 से विभाजित हो रहा है, तो जो 132 है ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, तो ये 132 6 से विभाजित होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 7 से विभाजित होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप दी हुई संख्याओं को डायरेक्टली 7 से विभाजित करके देख लीजिए। तो 125 7 से विभाजित होगा कि नहीं, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7 5, 55 बचेगा, 55 डिवाइड नहीं होगा, तो ये 125 डिवाइड नहीं होगा। 161 आप देख लीजिए, 7 दूनी 14, 2 21, 7 3 21, 161 जो है ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह इसकी विभाज्य संख्या है। 181 नहीं डिवाइड होगा, 205 नहीं डिवाइड होगा। अगर आपसे इसको नियम से करेंगे कि जो लास्ट वाली अंक है जो बताया गया था कि जैसे 125 है, तो इसमें नियम बताया गया था कि जो अंतिम अंक है उसको 2 से गुणा कर लीजिए 10, जो शेष बचा हुआ अंक है उसमें से इसको घटा लीजिए, 12 में से 10 घटाएंगे 2, तो ये जो 2 है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। 161 को करके देख लीजिए, अंतिम अंक क्या है, 1 का 2 गुना कर लीजिए 2, बची हुई संख्या शेष 16 में से इसको घटा दीजिए, 16 माइनस 2 14, 14 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा 7 से विभाज्य का 161 ही होगा। तो इसमें मेरा सुझाव यही कि आप लोग दी हुई संख्या को सीधे 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि वो 7 से डिवाइड है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ये नियम वाली प्रक्रिया करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और टाइम टेकिंग रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 8 से विभाजित होने का क्या नियम है कि दी हुई संख्याओं का जो अंतिम 3 अंक है वो 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो यहाँ तो 3 अंक की ही संख्या दी है, तो हमको सबको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा डिवाइड हो रहा है 8 से और कौन सा नहीं। तो 936 को देख लीजिए,
936 डिवाइड होगा कि नहीं। देख लीजिए, 8 एकम 8, 1 बचा 13, 8 एकम 8, 5, 8 सत्ते 56, ये डिवाइड होगा 936 8 से, तो ये 936 का सही आंसर हो जाएगा। अब 742 करके देख लीजिए डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि जब आपको एक ऑप्शन मिल गया तो आप ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाइए। 742 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 2 बचा 22 बचा, ये डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार 854 भी डिवाइड नहीं होगा और 778 भी डिवाइड नहीं, 678 भी डिवाइड नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 936। अब देखिए यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होने का क्या नियम है कि जो दी हुई संख्याएं हैं उसके आप सभी अंकों का योग कर लीजिए। अगर वो योग 9 से विभाजित होता है तो दी हुई संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 243 का योग कर लीजिए। 2 + 4 + 3 कितना आएगा, 2 4 6 3 9, तो 9/9 ये विभाजित हो रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन अगला भी आप करके देख लीजिए, 254, 2 + 5 + 4, 2 5 7 7 4 11, 11 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार 347 का योग कर लीजिए। 3 + 4 + 7, 3 4 7 7 7 14, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। और इसी प्रकार 4 5 9 9 8 17, 17 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए 243। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी। इसका बहुत सा सरल नियम है, जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो वो 10 से डिवाइड होगा। इसमें अंतिम अंक किसका 0 होगा, ऑप्शन बी। 380 का अंतिम अंक 0 है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब 11 से विभाजित होने का क्या नियम है कि सम स्थान पे जो अंक है उनका योग कर लीजिए, विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग कर लीजिए, दोनों योग को घटा लीजिए। अगर योग 0 आता है या जो योग का अंतर है वो 11 का गुणा जाता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब 121 को करके देख लीजिए। 121 में सम स्थान पे कितना है, सम का योग हो जाएगा, सिर्फ 2 ही है, 2 हो जाएगा। विषम का योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, दोनों का अंतर कर लीजिए, 0 आएगा, 0 आ रहा है तो ये 11 से डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो 11 से डिवाइड होगा। बाकी तीनों दी हुई संख्याओं का अगर आप अंतर करेंगे तो ना तो 0 आएगा और ना ही 11 का गुणा जाएगा, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 121। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। अब 12 से विभाजित होने का क्या नियम है कि वह संख्या 3 से विभाजित हो और 4 से, यानी दोनों से विभाजित हो तो वह 12 से विभाजित होगा। अब 4 से 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि संख्याओं का योग जो है, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो इसको अंकों का योग कर लीजिए। तो 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 से विभाजित होता है, यानी ये जो ऑप्शन 1 है ये हो सकता है अभी, क्योंकि अभी इसको हमको 4 से भी चेक करना है कि होगा कि नहीं। अभी हम चेक कर रहे हैं कि कौन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दूसरा देख लीजिए। 1 और 5 इसको ऐड करेंगे 6, 6 4 10, 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी तो नहीं ही हो। अब सी देख लीजिए, 2 और 3 5, 5 5 10, ये भी नहीं होगा। 4 1 5 और 8 और 5 13, ये भी नहीं होगा। यानी जो बी और सी और डी ऑप्शन है 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये 12 से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो 132 ही 3 से डिवाइड हो रहा था, अब इसको 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4 से डिवाइड होने के लिए इसके अंतिम 2 अंकों का 4 से डिवाइड होना जरूरी है, तो 4 8 32, यानी जो ये है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए 132 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह 12 से भी डिवाइड होगा, यानी 12 से विभाजित होगा। तो इसका होगा ऑप्शन ए 332 132। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो 456 है वो किस किस संख्या से विभाजित होगी। 456 ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 2 3 4 6 8 12 और 9 दिया है। तो 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो अंतिम अंक 6 है, यानी ये 2 से तो विभाजित होगा, ये कन्फर्म है। अब 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि दोनों दी हुई संख्याओं के अंकों का योग कर लीजिए। अगर योग 3 से विभाजित होता है तो वो विभाजित होगा। इसका योग कितना आएगा, 4 + 5 + 6, 4 5 9, 9 6 15, 15 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यानी ये जो है दी हुई संख्याएं ये 3 से भी डिवाइड होगा। 2 और 3 ये दोनों से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए अगला दिया है कि 4 6 8 12 इसे डिवाइड होगा कि नहीं।
तो करके देख लेते हैं। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो ये कन्फर्म है कि 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड होगा तो ये ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है जब सी में सिर्फ 6 जो है वो ऑप्शन सी में ही है, तो ये ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि 2, 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से भी डिवाइड होगा, आप करके देखेंगे, 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 225 निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं 3 से विभाजित होगा कि नहीं। 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 प्लस 2 प्लस 5, 2 2 4 5 9, 9 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये 3 तो होगा, ये ऑप्शन सही है, यानी 3 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा कि नहीं, अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए 5 से विभाजित होने के लिए, तो अंतिम अंक 5 है, तो 5 से विभाजित होगा। अब 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होने के लिए होना चाहिए कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो अंकों का योग इसका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 9 से विभाजित हो रहा है, यानी ये भी विभाजित होगा। अब यहाँ पे पूछा है किससे विभाजित नहीं होगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंतिम अंक 5 है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दी हुई संख्या 225 2 से विभाजित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 360 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। तो 360 देख लीजिए, 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, तो अंतिम अंक 0 है, यानी 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो अंकों का योग कर लीजिए। 3 प्लस 6 प्लस 0, 6 3 9 प्लस 0 9, 9 3 से विभाजित हो रहा है, यानी 3 भी इसका सही होगा। 5 से विभाजित होगा कि नहीं, 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी जो 360 है ये उपरोक्त दी हुई तीनों संख्याओं 2 3 और 5 से तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब ये दिया है, इसमें दिया है कि 248 के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, अतः संख्या 248 किससे विभाजित होगी। अगर दी हुई अंतिम 3 अंकों, यहाँ 3 अंक की संख्या ही है, तो अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो ये 8 से तो कन्फर्म विभाजित होगी, और अगर 8 से विभाजित है तो वह 4 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से विभाजित होगा ये। अब देखिए दिया है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह निश्चित रूप से किससे विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। 10 से विभाजित होने का क्या नियम है, अंतिम अंक 0 हो। 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो अगर अंतिम अंक 0 है तो वह 5 से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर अंतिम अंक 0 है तो वह उपरोक्त तीनों यानी 5 10 और 2 तीनों से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 18 है तो वह निश्चित रूप से किससे विभाजित होगा। तो इसमें 2 नियम बताए गए थे, 3 से विभाजित होने का और 9 से विभाजित होने का, कि अंकों का योग आप कर लीजिए, अगर वो 3 से विभाजित हो जाए तो वो दी हुई संख्या 3 से विभाजित होगा, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो दी हुई संख्या 9 से विभाजित होगा। अब 18 आप देख लीजिए, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाए कि अगर दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 18 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 9। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब 11 से विभाजित होने का क्या नियम है कि सम स्थान पे जो अंक अंकित है उनका योग कर लीजिए और विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग कर लीजिए और दोनों योगों को घटा दीजिए। अगर अंतर 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 200 यहाँ पे दिया है 462, 462 में सम अंक कितना है, सम अंक पे है 6, विषम पे है 4 और 2, 4 और 2 का योग कर लीजिए 6 आएगा, यानी 6 माइनस से 0 आ रहा है, तो जो 662 है 462 है ये 11 से तो विभाजित होगा, तो इसमें पूछा विभाजित नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये विभाजित हो रहा है। अब आप 121 का करके देख लीजिए, सम अंक पे कितना है 2, विषम अंक पे कितना है 1 और 1, दोनों का योग हो जाएगा 1 और 1 का 2, तो 2 माइनस 2 0, 0 आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित होगा।
यानी ए भी विभाजित होगा, बी विभाजित होगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब तीसरा दिया है यहाँ पे 1234। इसमें सम अंक पे कौन कौन है? 3 और 1 है। 3 और 1 का योग कर लीजिए, कितना आएगा? 4। और विषम अंक पे क्या है? 4 और 2। विषम पे है 4 प्लस 2, योग करेंगे कितना आएगा? 6। अंतर आएगा 2। अंतर ना तो 0 आ रहा है, ना 11 का गुणा जा रहा है। अतः जो 1234 है ये 11 से विभाजित नहीं होगा। इसका हो जाएगा आंसर सी। 1234 जो है ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अब एक ऑप्शन और बचा है, ऑप्शन डी, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 2145, इसका सम अंक कितना है? सम अंक पे जो संख्याएं हैं 2 प्लस 4, तो सम अंक का योग हो जाएगा 4 प्लस 2 आ जाएगा 6। विषम अंक का योग कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0, यानी 0 आ रहा है, तो डी भी 11 से विभाजित होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 से विभाजित नहीं, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1234। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 504 किस किस संख्या से विभाजित होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 2 3 4 6 8 7 ये सब दिया है। तो 504 का अंतिम अंक 4 है, यानी ये 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए। 5 और 4 का योग 9 आएगा, यानी ये 3 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित होगा कि नहीं? 4 से विभाजित होने की शर्त क्या है कि अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक क्या है? 0 और 4 है, तो ये 0 और 4 4 से विभाजित होगा, यानी दी हुई संख्या है 4 से भी विभाजित होगी। अब देख लीजिए कि 2 3 और 4 एक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। 2 3 4 ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम आगे भी इसको चेक करेंगे 504 को, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा, 9 से भी होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 504 ऑप्शन ए में दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 तीनों से विभाजित होगी। तो देखिए 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इसका अंतिम अंक 5 है, यानी सी और डी ऑप्शन तो नहीं ही होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई सही होगा। तो 5 से डिवाइड होने का नियम देख लीजिए। 5 से डिवाइड होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो इसका जो है अंतिम अंक 8 है, तो ये भी नहीं होगा। अंतिम अंक 0 किसका है? 270 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 270, जो इन तीनों दी हुई संख्याओं से डिवाइड होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 4 6 और 12 सभी से विभाजित होगी। तो आप लोगों को जो विभाज्यता के नियम बताए गए हैं, उस पे आप उस पैरामीटर पे आप इसको देख लीजिए कि इसमें से कौन सी संख्या है जो ऊपर दी हुई इन सारी संख्याओं से विभाजित होगी, और उसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।